हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम भाई 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में चैप्टर नंबर कौन सा है? पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक मिनट जरा रुकिएगा, माइक गिर चुका है भैया, माइक तो सुना ही नहीं देगा तुझे। यस, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 और उसका मैं आज पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट वाली बातें करेंगे, है ना, बेसिक बातें करने वाले हैं हम। चलिए ठीक। अब दोस्तों चैप्टर का नाम कहाँ से पड़ा वो हम पहले सीखेंगे। पहले तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल सर? जो वेरी हो सके, जो बदल सके, है ना। तो जैसे कि x, y, m, n, है ना। x की जगह पे मैं कुछ भी सपोज कर सकता हूँ। सपोज x = 1, x = 2, है ना। x वेरी हो सकता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होते हैं, जो अननोन होते हैं, जिनको हमको सपोज करना पड़ता है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जो नंबर्स है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 अब 2 ही है, उसकी जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? 2 को 3 तो नहीं लिख सकता ना। हाँ ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है अननोन, जिसको हम जानते नहीं है, जो वेरी करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। दोस्तों मुझे 2 वेरिएबल बोला है। 2 मिनट रुक जा, मैं 1 वेरिएबल की बात कर लूँ पहले। मैं आपके सामने एक चीज़ लिखता हूँ। ये लिखा मैंने, 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, तो बहुत आप यू आर ऑलरेडी टैलेंटेड यार, सो है ना। ठीक, चल अब देख, ये मैंने एक तेरे सामने कुछ एक्सप्रेशन रखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन रखा हुआ है, उसमें तू मुझे बता कितने वेरिएबल्स हैं। सर एक ही वेरिएबल है x, तो हो गया 1 वेरिएबल। ठीक है, हो गया सर 1 वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर बता रहा है। लीनियर मतलब क्या सर? लीनियर हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 1 होता है। तो देख यहाँ पे x के ऊपर कितना डिग्री है? 1 है, तो ये लीनियर भी साबित हो रहा है। 1 वेरिएबल प्रूव कर दिया और लीनियर प्रूव कर दिया। अब ये इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आए, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो सारा मामला क्लियर है सर? तो बोलिए दोस्तों, इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पेयर का मतलब समझा रहा हूं, पेयर का मतलब समझा रहा हूं। 2 मिनट रुक जा, पहले ये समझ ले। पक्का पक्का पक्का, चल ठीक है। तो 1 वेरिएबल भी है और 1 डिग्री है, मतलब लीनियर भी है, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। कंफर्म है? कंफर्म है? कंफर्म है सर। ठीक है चलिए। तो ये काई का फॉर्मूला हो गया सर? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तू टैलेंटेड है रे, मुझे पता है रे। हाँ, मैं गरीब आदमी, थोड़ा चला दूँ अच्छी तरह से, चला जा। हाँ चल, अब मान ले एक बात है। ये तो इसी हिसाब से कुछ 6x + 12 = 0 होगा, 5x + 10 = 0 होगा सर। ठीक है, फिर 4x + 8 = 0 होता जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर, दिस इज द क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल इक्वेशन है। तो वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, बट a 0 नहीं होना चाहिए सर। a 0 हो गया तो काम बिगड़ जाएगा, x भी 0 हो जाएगा।
सब चला जाएगा, x गया तो 1 वेरिएबल भी गया, डिग्री भी गया, लोचा हो जाएगा, इसलिए तो a को 0 नहीं रख सकता है। तो ये है दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्मेट्स। ठीक है, ओके दोस्तों, ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्म, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक किसको बोलते हैं मालूम है दोस्तों? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग और विथ अ साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना। तो ये सबसे मिलके जो इक्वेशन बनता है उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ व्हाट, विथ ऑपरेशंस प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ है ना, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये सारे मैंने एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चल ओके, आ जा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक लीनियर इक्वेशन लिया है मैंने 1 वेरिएबल का, ये रहा, 2 मिनट रुक जाना। 3x - 6 = 0। ठीक है, सो 3x = 6 - 6 सामने जाएगा, तो x = व्हाट? सो सिंपल 2 है ना। अब मुझे ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँ कि ग्राफिकली उसको शो कर दो, ग्राफ पे शो कर दो, तो दोस्तों एग्जैक्टली 1 वेरिएबल का, कभी भी 1 वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है ना, वो ग्राफ पे डिनोट, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। ये नंबर लाइन है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ? ये रहा है सर, ये रहा, ये मेरा पॉइंट है, x = 2। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन का एल्जेब्रिक फॉर्म तो ये रहा, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे, ये रहा। और वो एक पॉइंट जैसा होता है, क्या होता है? पॉइंट से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, बोल डन है, कोई इश्यू है? तो ये 1 वेरिएबल की बात हो गई थी। अब दोस्तों मतलब चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल, तो देख 2 वेरिएबल का मैं फॉर्मेट लेता हूं, x + y + 2 = 0। ठीक है, अब तू बता इसमें क्या लोचा है? कुछ लोचा नहीं है सर। अच्छा, 2 वेरिएबल भी है, दोनों के ऊपर एक ही डिग्री है, मतलब लीनियर भी है, और इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वेशन भी है। ठीक है, तो बोलिए, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंफर्म है। ये पैर का मतलब क्या है? 2 मिनट रोक, हाथ ना पैर ना सब बताऊं, शांति रख दो, है ना, सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं ले। चल ठीक है, कंफर्म। चलिए, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अच्छे फॉर्म्स है मेरे पास, मतलब देख लेते हैं हम। 2x + 3y + 5 = 0, x + 9y + 10 = 0, 3x + 4y + 6 = 0। ये सारा देख के मुझे ऐसा लग रहा है सर, ax + by + c = 0। यस सर, बिल्कुल, कॉपी सर, थैंक यू। बोल डन है कि नहीं है? क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर बात सर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही तो दोस्तों बेसिक एमसीक्यूज हैं, आपको जो आपका सब्जेक्ट तगड़ा करेंगे, है ना। हाँ, मैं बहुत डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, देख भी मेरा मेथड थोड़ा सा अलग पड़ेगा आपको, मतलब कि बुक कट टू कट जाए, बुक के ही सम्स ले लूँ, बुक का ही वो, मतलब जो डिजिट बुक में दिया है, जो नंबर बुक में दिया है 20, तो 20 ही उठा लूँ, वो यार थोड़ा नहीं फाता है मेरे को, है ना, नहीं फाता है, हाँ जमता नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से चला रहा हूँ, आपको बुक का एक सारे सम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मेरी रिदम में मुझे जाने दे। यहाँ पे A, B और C बिलोंग्स टू R है,
ठीक है। ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। कोई एक भी 0 हो गया तो लोचा हो जाएगा। मान ली ये 0 हो गया तो y निकल जाएगा, तो वापस 1 वेरिएबल हो जाएगा, तो लोचा। ओके दोस्तों, इस जो कंडीशन को, ये कंडीशन है बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होने का, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को कभी कभी आप ऐसे भी शो कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे भी वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन, ए बी सी डी ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। डन है, डन है, डन है। चल ठीक है। अब मैं ग्राफिकल, ये सर एल्जेब्रिक फॉर्म्स है, सारे एल्जेब्रिक फॉर्म है। व्हाट इज द एल्जेब्रिक फॉर्म, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय ऑपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव इनटू और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। चला जाए। अब एक छोटी सी बात करता हूं, इसमें मैं एक आपको ऐसा एक सम ले लेता हूं। चलो कोई बात नहीं सर, 2 वेरिएबल वाला सम है, ठीक है। चलो इसको ग्राफ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हो सकता है सर। शांति रखिएगा, 2 मिनट, आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको। कहाँ जाना है ना, अब तो हाँ कोरोना चल रहा है, कहीं जाना भी नहीं है, शांति से बैठ और पढ़। हाँ ठीक, चला जा। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चला जा। अब मैं भाई ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है उसको, तो एक्स ग्राफ पे क्या होता है, ये रहा। चल ग्राफ बना देता हूँ एडवांस में। ग्राफ पे x भी होता है, y भी होता है, माइनस एक्स होता है, माइनस वाई होता है, ठीक है। तो इस पे मुझे उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए ही तैयारियां कर रहा हूँ, है ना। कि जानना नहीं जवानों कोई नहीं, हाँ इसकी तैयारियां है। चलो x मान ले 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 2 आएगा। x 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x 2 रखता हूं तो y कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल है। चल पॉइंट्स क्या मिलेंगे मुझे, 0 2 1 1 एंड 2 0। ये पॉइंट्स, ये ना लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है ना, एग्जाम में भी नहीं लिखो चलेगा। चलो भाई, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। दुनिया, चल ठीक है, हाँ ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आया, मेनली ग्राफ तुझे प्रेजेंट करना है इसका। चल तो आया, 0 2 है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2, 0 और 2 खटाक। 1 1 है, 1 और ये 1 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। 2 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट, पद गया। हाँ बोल डन है कि नहीं है। सो दिस इज योर लाइन। ये लाइन जैसा है कि नहीं है, यस सर। तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, लाइन सर। क्या फॉर्मेट होता है उसका, लाइन वाला। ये कौन है ये ये है सर, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज लाइन, ठीक है। मैं एक और लेता हूं बात, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक, हाँ चला जाए। दूसरा सेम कंडीशन लेता हूँ, ऐसा एक सम लेता हूँ। समझना हूँ बात को मैं क्या बोला। अभी मेरे को पैर समझाना बाकी पैर और हाथ समझाना बाकी है ना। चलो, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चल ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन क्लियर है, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है, ओके।
वेरिएबल क्लियर है, सब क्लियर है। आजा आजा आजा। 2x + y = 6। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। हाँ यस, बस मुझे यही चाहिए, ग्राफिकली क्या होगा इसका। सो y = 6 - 2x। सर जरूरी है y को ही हम हीरो बनाए, मतलब इस साइड रखे? नहीं रे, x को भी रख, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। ओके भाई, मार्कर मस्त तो लाया और क्यों चल नहीं रहा भाई तू? आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाएंगे हिंदुस्तानी इस मिट्टी से। भाई पॉइंट लिखना हो तो लिखना, वरना कुछ नहीं। वंदे मातरम। ओह चलिए चलिए चलिए, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। ए लालिया, x 0 रख दे। हाँ 0 रख, मैं ऐसा गोख के नहीं आने का, 0 ही रखो ऐसा। चल 1 रखता हूँ, क्या होता है देखते हैं। 1 रखता हूँ तो 2 × 1 = 2, 6 - 2 4 हो गया है ना। हाँ तू -1 रख, -2 रख, -3 तेरे पे हो डिपेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रख, चल 2 × 2 = 4 6, तो 2 बचा है ना। 4 6 - 4 ओके। 3 रख, तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 0। ठीक है, ये पॉइंट्स तुझे लिखने हो तो ही, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला जा, इसको अब ग्राफ प्रेजेंट कर दो इसका। दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे? कद था उनका छोटा सा और सर बड़ी उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। y and x, y this cola very day। 1 2 3 4 1 2 3 and 4। चल स्टार्ट कर। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4। कहाँ पे प्रेजेंट करूँ इसको? ये 1 और ये 4, 2 2 2 और ये 2 यहाँ पे मिल रहा है दोनों, और ये 3 0 3 0 मतलब यहाँ पे मिल रहा है। हाँ हाँ, ये हो गया दोस्त इसका ग्राफ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हो गया। बोल समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2x + y = 6 का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस के मैंने अलग अलग ग्राफ पे उसको प्रेजेंट किया है। अब तू सोच के देख, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेता हूं, दोनों को एक साथ लेता हूं, जो x + y = 2 था और 2x + y = 6 है। ये दोनों के ग्राफ अलग अलग वहां पे और वहां पे हैं, दोनों के बॉक्सेस है मेरे पास। इन दोनों को एक ग्राफ पे ले आऊं तो देखते क्या होता है। बहुत मजा आने वाली है, बहुत मजा आने वाली है दोस्त। चलिए चलिए चलिए, दोनों के डब्बे मेरे सामने ये और ये। ठीक है, खाली मुझे अभी क्या करना है? यस, उसको प्रेजेंट करना है। x + y = 2, 2x + y = 6। चलिए, हे मोर बनी धन गड़ गरे मन, मोर बनी धन गड़ गरे मारू मने, मोर बनी धन गड़ गरे। बम। चलिए चलिए चलिए, इसमें 4 तक है, उसमें भी जाता है। कद धाम लगा छोटा सा और सर बड़े उनकी चाल रे। क्या भाई, क्या बात है सर। आइए, शो करना हो तो ठीक है रे, तुम्हारी इच्छा। ठीक, चला जा। अब दोनों को प्रेजेंट कर दो इस पे। चल, इस वाले इक्वेशन में 0 2, चल 0 2 मतलब यहाँ पे 1 1 1 1 2 0। एक मिनट रुक जा रे, गलत हो गया रे, गलत हो गया। हाँ, पहले का 0 2 है, मतलब 0 2 पहले, सॉरी पहले यहाँ पे आएगा। 1 1 है तो यहाँ पे आएगा,
और जो 2 0 है वो यहाँ पे आएगा। सॉरी अभी तो बनाया मैंने यार, है ना। क्या रे क्या कर रहे हो बच्चा लोग। हाँ सर हमने क्या किया। हाँ चल ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कर, चला जा 1 4 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 0 ये रहा, तो फाइनली ये रहे। तो देख दोनों कहीं पे जाके मिल रहे हैं, कहीं पे जाके मिल रहे हैं, वो कहाँ पे आई डोंट नो सर, है ना, नो है, देख ये मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस का क्या आया 4 आया और वाई एक्सिस का क्या आया -2 आया। तो एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का -2, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 -2 पे। बोल ठीक है, तो बोल दोनों इक्वेशंस एक ग्राफ पे शो कर रहा हूं। तो अब देख तू ये दोनों इक्वेशन एक ग्राफ पे शो हुआ ना, उनका पेयर बन गया कि नहीं बन गया, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बोल हाँ या ना, है ना। अच्छे अच्छे तगड़े सम्स ले रहा हूँ, 2 मिनट बोर्ड रफ कर देता हूँ। ओके बोर्ड रफ हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर क्या लिख दिया आपने, वही तो देखना है दोस्त। देख भाई लेवल से बातें करेंगे तो अब जाएंगे, है ना, और थोड़ा टफ थोड़ा इजी सीख के हमको आगे लाइफ में जाना है। अब ये तुम्हारी बुक्स के ही सम्स हैं, एनसीईआरटी बुक के सम हैं, आराम से। ध्रुवा परचेजेस 1 पेंसिल एंड 1 रबर फॉर ₹5। वो एक स्टेशनरी की दुकान पे गई ध्रुवा, उसने एक पेंसिल और एक रबर लिया, उसका उसने कितना दिया दुकान वाले को, शी पे ₹5। ओके 5 रुपीज़ पेड किया। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या था सर, ये तो पता नहीं सर। एक रबर का कॉस्ट क्या था, सेपरेटली बोलूँ तो सर पता नहीं है सर, क्योंकि मैंने तो दोनों खरीदा और उसको 5 रुपये दे दिए, तो दोनों का सेपरेट वैल्यू तुझे पता नहीं है। सो फाइनली लेट कंसीडर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल और एक रबर दोनों खरीदा है, उसका 5 रुपया दे दिया, दोनों का मिला के 5 रुपये दिया। पर्सनली क्या वैल्यू है, क्या उसका पैसा लगा है वो पता नहीं है। तो मान ले कि पेंसिल का कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू X रुपीज, है ना। हाँ ये सम्स तगड़े हैं, सम्स मजे कर दो। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 रबर इज इक्वल्स टू Y रुपीज। ओके सर नो इश्यू। अब देख ध्रुवा ने एक पेंसिल लिया है मतलब X रुपये, और एक रबर लिया है मतलब Y रुपया, इज इक्वल्स टू टोटल कितना दिया 5 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। बोल समझ ला है कि ना, ठा पड़े रही हो। हाँ भाई मैं मारवाड़ी हूँ तो ठा पड़े उसका मतलब क्या होता है पता चला या नहीं। चल ठीक है, X + Y = 5। हर सिस्टर रुद्रा ने 2 पेंसिल और एक रबर खरीदा है। 2 पेंसिल, भाई 2 पेंसिल खरीदी है, एक पेंसिल का कॉस्ट है X, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2X। 5 पेंसिल ली होती तो 5X होता है ना। हाँ 2 पेंसिल खरीदा मतलब 2X, प्लस और क्या खरीदा है उसने 1 रबर का कॉस्ट है Y रुपीज। टोटल मिला के उसने 12 रुपये दिए हैं। कितने 12 रुपया। 1 और 2। दिस इज द algebraic expression, algebraic equations we can say that. Okay now algebraically मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इक्वेशन 1 की बात करता हूं मैं, तो y = 5 - x, y = 5 - x। ठीक है, इसका मुझे ये बनाना है। सुनो न संगे मर के ये बिना रे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। X Y पॉइंट्स लिखने हो तो लिखना, हो ना कुछ नहीं, चला जा। हाँ और इक्वेशन 2 y = 12 - 2x। ठीक है, उसका भी जुगाड़ कर देते हैं। अब भैया धाड़ कर ले वेरिएबल का जुगाड़। चल भाई
ठीक ठीक ठीक, आजा देखते हैं आराम से, चलिए आ जाइए। अब मैं x को कुछ भी रख, तेरी इच्छा हो -5 -3 -2 कुछ भी रख, -1 0 1 2 3 कुछ भी रख। मैं भाई मुझे तो पता है क्या रखना है तो मैं मेरे हिसाब से रखता हूँ, लेकिन इजीली बात करेंगे हम। यहाँ पे 1 रख, 0 भी रख सकता हूँ, टेंशन नहीं। 1 रख तो 5 - 1 मतलब 4, 2 रख 5 - 2 मतलब 3, 3 रख 5 - 3, 3 रखा तो 5 - 3 मतलब 2। ये इसका हो गया। इसमें आ जा, हाँ दोनों साथ में ही कर देना। चल ये x क्या रखेगा, x 0 रख 1 रख 2 रख, जो रखना हो। मैं 3 रख रहा हूँ, मेरी इच्छा हो गई। 3 2 6, 12 - 6 6, 4 रख 8, 12 - 8 4, 5 रख 10, 5 2 10 12, 2 आ गया। ठीक, ये दोनों का मेरे पास बॉक्सेस रेडी है। अब क्या करना है, खाली मुझे उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चल भैया 1 2 3 4 दिख रहे हैं बेटा, 5 6 7 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश, जो आए वो सब लिख दो बिंदास। ये प्लस एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये माइनस वाई एक्सेस। ठीक है ठीक है ठीक है सर, स्टार्ट करते चलो आ जाओ भैया। 1 और 4 है, एक्स एक्सिस पे 1 और यहाँ पे 4, मतलब ये हो गया। 2 और 3 है, 2 और 3, 3 और 2, ये 3 और ये 2। ओहो भैया, बोल ये चलेगा? चलेगा सर, चलेगा बिल्कुल। चलो इस पे आ जा। 3 6 है, 3 और 6, थोड़ा रेड पेन ले लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। 3 और 6 मतलब यहाँ पे हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो रहा है। 4 4 टक 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 4 4, 5 और 2, 5 और 2 मतलब यहाँ पे। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये रहा सर, ये रहा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखिए कहाँ पे, x वाले पे तो 7 और y वाले पे -2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया? 7 - 2। बोलिए यस। तो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट each other 8 points, 7 - 2. So this is the solution of these two equations, this and this. This is the solution of two equations, मतलब कि इसमें x का वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा, आगे जाके करेंगे दोस्तों। पूरे इक्वेशंस को 2 टाइप से डिनोट कर, मतलब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली में आपको मैंने ये समझाया, ठीक है। ग्राफिकली में इस हिसाब से है। ग्राफिकली आप सॉल्यूशंस का मतलब क्या समझते हो मालूम है? इसमें 2 जने फंसे हुए हैं, x और y, तो x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू आया, सॉल्यूशन आ गया ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या? जो नहीं है तुम्हें पता उनका वैल्यू, मतलब x और y का वैल्यू आ गया। बोल ग्राफ पर से x और y का वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। डन है डन है डन है, चला जा इसमें आ जा। अक्षय बाइस 2 बनाना एंड 1 एप्पल। 2 बनाना है या कुछ भी है सर, मुझे 1 बनाना का प्राइस पहले फाइंड करना है, और 1 एप्पल है, मुझे 1 एप्पल का प्राइस फाइंड करना है पहले। सो लेट द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल्स टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल्स टू y रुपीज। बस ये 1 1 की बातें पहले कर देने की दोस्त। अब आ जा, अक्षय ने 2 बनाना लिया, 2x, सिंपल सिंपल यार, 9th में पढ़ चुके हो आप। 1 एप्पल लिया प्लस y,
भाई 2 बनाना लिया, एक बनाना का प्राइस है, कॉस्ट है 1 x रुपीज़, तो 2 का कितना हुआ 2 x रुपीज़ हो गया। और 1 एप्पल लिया मतलब y, टोटल कितना पे किया उसने 50 रुपीज़। टाक टाक टाक। दूसरा चलो भाई 4 बनाना प्लस 2 एप्पल कितना उसने दिया 80 रुपया दिया। तेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए दोस्त, 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को तेरे हिसाब से तू देख ले। चल ये मैं रफ कर देता हूँ, यहीं पे हम ग्राफ बनाएंगे इसका भी। ठीक है चला जा फटाफट। इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2x। कुछ भी ले सकता है, तू दूसरी वैल्यू रख के ट्राई करना भैया। हाँ मतलब तू मेरे भरोसे गोख के नहीं जाना एग्जाम में, कुछ भी रख के वैल्यू रख के तू चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं इसका वैल्यू ले रहा हूँ, मेरी सहूलियत के लिए ले रहा हूँ 0, तो y कितना हो गया 50। हाँ ये 0 रख रहा हूँ तो ये 50, मैं 10 रख रहा हूँ 10, तो 2 10 20, 50 माइनस 20 मतलब 30। मैं 20 रख रहा हूँ इसका वैल्यू, तो 20 इंटू 2 40, 50 माइनस 40 मतलब 10। बुलडाने की नहीं है, डन 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 डन। इक्वेशन 2 कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 2 में देखिए आप पहले मेरे हिसाब से देखना, ये देखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80 में देख 2 कॉमन निकल रहा है इस तरफ, निकला कि नहीं निकला? यस सर। 240 जा 80 मतलब 2x प्लस वाई बराबर 80 आ गया, तो y कितना हुआ 80 माइनस 2x। y कितना हुआ 80 माइनस 2x। तो देख इक्वेशन 2 पर से y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 2x हुआ। चल भाई इसका भी जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा, x और y। चल आजा फटाफट, हाँ स्कीम बड़ा, चल फटाफट 0 रख 0 तो 80, 10 रख तो 60, 20 रख तो 40। ठीक है कोई इशू नहीं है, आराम से जल्द से कर। 2 मैंने आपको इक्वेशंस दिए और दोनों के आपको इसी हिसाब से बताया है। चला जा हाँ सारे गामा पा। भाई 10 20 30 की बातें चल रही है, मैंने क्यों x को 10 20 ले लिया सर? इसमें तो कंजूस ही कर रहे थे, 1 2 3 1 2 3 ले रहे थे सर। देखिए यहाँ पे 5 ही था, यहाँ पे 12 ही था, और यहाँ पे देखो 50 80 बड़ा है ना, तो उसके सामने मुझे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना दोस्त? तो सम में मजा आएगा, इजी हो जाएगा सम। ये दोस्त ऐसा पहला सम देख लिया तुझे आगे ऐसा नहीं होता है, हो समझना बात को। हाँ शांति रख, आराम से सब कुछ आएगा। सम्स जैसे जैसे करता जाएगा, इसमें यही नियम है, सम्स करते जाओ वैसे वैसे ग्राफिकल मेथड आपका स्ट्रांग होता जाएगा। मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूँ अभी सम, टेंशन नहीं ले। 10 20 30 और 40, 10 30 40। ओह सर बहुत ऊपर जाना है लाइफ में। 50 60 70, भाई पहुंच गया हूँ 80 पे। चल तेरे जैसा कौन हो, आ जा चल फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। 0 50 0 50, 10 30 10 30, 20 10 20 10। छोकरा हाँ ऐसा कुछ, ठीक है चल बराबर है भाई। थोड़ा भूल चूक लेवी देवी हो दोस्त, ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, है ना, बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो सोच खाली। 0 80 ये रहा। ओ बाप रे, लोचा नहीं है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, 4 प्लस 2, चल डन आ जा चल। 10 60 10 और ये 60 यहाँ पे है, तो ये रहा 60, और फिर 20 40, ये 20 और ये 40 है। ये देख, ओहो सर क्या बात है, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या है पैरेलल है। ये कौन सा लाइन था 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80 वाला, और ये लाइन कौन सा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 वाला। कौन से लाइन है
पैरेलल लाइन है। तू समझ रहा है, मैं अलग अलग इक्वेशन लेके तुझे समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ में इक्वेशंस का नेचर क्या हो सकता है। एक नेचर मुझे देखने को क्या मिला कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, गरबार मोरे चल। और दूसरा क्या है, दोनों पैरेलल है, रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसकी तरफ पैरेलल है सर। ठीक है ठीक है ठीक है चल। तो इसका कोई सर इसमें उसमें तो सर आपने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था वहाँ पे x और y फाइंड हो गए थे, इसमें फाइंड हो ही नहीं रहे सर, x और y का वैल्यू मिलेगा नहीं। ठीक है, वो समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं आपको खाली अभी। और तीसरा प्रेजेंटेशन है मेरा, तीसरा प्रेजेंटेशन है, 2 मिनट के लिए रुक जा, मैं बॉर्डर रफ करके लिखता हूँ तुझ में रब दिखता है। चल यहीं पे कर देता हूँ, 1 पेंसिल 1 रबर, 1 पेंसिल 1 रबर और ₹10। हाँ कोई कर देते हैं, चला जाए। चल बस हो गया, अब पूरा वो का वही सिस्टम कर देता हूँ मैं। अरे क्या वीडियो लंबा हो जाता है फिर फालतू में। ₹10, 1 पेंसिल एंड 1 रबर, 2 पेंसिल एंड 2 रबर फॉर 20। चला जा, चल चल चल। 1 पेंसिल का x, 1 रबर का y। दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने तुरंत। चलिए भाई, ध्रुवा परचेज 1 पेंसिल 1 रबर फॉर ₹10, सो x प्लस y इज इक्वल टू 10। रुद्रा परचेज 2 पेंसिल एंड 2 रबर, 2 पेंसिल 2x, 2 रबर 2y फॉर ₹20। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल भाई। हाँ चल ठीक है ओके ओके चला जा। इक्वेशन 1 पर से y इज इक्वल टू 10 माइनस x डन है। चला जा भाई, इसका बनाना पड़ेगा तुझे। ओके x y, x क्या रखो, तू बोले वो रखूं, तेरी इच्छा, तू 0 रख 1 रख, मुझे कोई इशू नहीं है। 0 रखेगा तो 10 तक तुझे जाना पड़ेगा y में। ठीक है, मैं 4 रख देता हूँ तो 6, 5 रख देता हूँ तो 5, 6 रखता हूँ तो 4, कोई भी वैल्यू रख देंगे, मेरे हिसाब से रख रहा हूँ यार। ठीक है चला जा। अब मैं क्या देखा इक्वेशन 2 में मैं ये देख रहा हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। देख तो 2 कॉमन आ रहा है और ये 2 और 10 हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया। 10 उतरी सर, ये भी यही है, सेम है तो फिर है ना। तो देख दूसरे का भी इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन 2 भी आ रहा है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, मतलब उसका भी प्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आजा दोनों को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग आ जाओ। 1 2 हे मन्ने मावतर मळे तो 6 1 2 3 4 5 6 जो हो चल रहा है। फटाफट देख लेते, फटाफट चल, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। 4 और 6 4 और 6 5 5 5 5 6 और 4 6 और 4। ठीक है ओके, ये रहा। अरे आगे ये भी होगा ना कुछ तो, हाँ ये भी होगा आगे वैल्यू 7 8 9, टेंशन नहीं ले। ठीक है, अब दोस्तों इसका भी दूसरे वाले का भी ऐसा का ऐसा ही आएगा वैल्यू, मतलब इस पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा दूसरा भी। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों दोनों, कौन दोनों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, है ना। तो दोस्तों बोल मुझे, मैंने 3 टाइप के तुझे इक्वेशंस दिए और तीनों ग्राफ का अलग अलग बिहेवियर था। बोल डन है कि नहीं है, पक्की बात। चल ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं तुझे थोड़े सम्स दे रहा हूँ, तेरे हिसाब से तू घर पे ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना रे। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। फिर क्या था सामने, हाँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,
4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है, ये 3 इक्वेशंस लेके मैंने आपको देखा, डायरेक्ट इक्वेशंस भी नहीं दिए मैंने, आपको इक्वेशंस बनाना सिखाया कैसे बनाते इक्वेशन। तो फिर बेटा जल्द से कर, है ना। इसमें क्या था, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट। इसमें दोनों लाइन, रेलगाड़ी छुक छुक गाड़ी, क्या कर रही है, पैरेलल है, और इसमें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है। चल मैं प्रैक्टिस के लिए सम देता हूं, अपने आप से ट्राई करना, अपने आप से लोचा नहीं मारना, है ना। हाँ सम बनाता हूं, मेरा मन जानता है रे। चल आ जा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, कुछ भी लिख रहे, उसी में है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। फटाफट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट लिखेंगे हम। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। चौथा क्वेश्चन है मेरा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 को उधर ले जाना ना, -5 को, 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये 3-4 सम्स बनाए थे घर पे बैठ के शांति से, मैंने कहा बच्चे करेंगे। हाँ 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 3x प्लस 6y 15। ठीक है ओके। ये 5 सम है दोस्त, ताकत हो तो करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ऐसे तो कौन से इक्वेशन से तुझे देख के ही पता चल जाए, तुझे देख के ही पता चलेगा कि कौन से इक्वेशंस में इंटरसेक्ट होगा, कौन से इक्वेशन में पैरेलल होगा और कौन से इक्वेशन में कोइंसिडेंट होगा। ये पैर पर से ही, उसकी पैर पर से देख के ही पता नहीं चला तो मुझे बोलना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस कर, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना भैया। ठीक है भैया, धाड़ 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 कर ले, चल ठीक है, एक बार देख ले तेरे को जो देखना। थैंक यू।